जी नमस्कार। मैं अखिलेश आनंद, जज्बा फाउंडेशन और वन स्टॉप सॉल्यूशन पॉइंट से द एजुकेशनल रिसर्च और एनालिसिस पर हम लोग काम करते हैं। व्यक्तित्व विश्लेषण और विकास। पहले पढ़ाने का काम करता था। पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे को अच्छा करना। और तब से व्यक्तित्व विश्लेषण का कार्य कर रहा हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर स्कूल खोल के बैठे हुए हैं या घर के गार्जियन हैं, आपके भी बच्चे होंगे, बच्चों के लिए आप क्या नहीं करते हैं? पैसे खर्च करते हैं, व्यवस्थाएं पूरा करते हैं, बस एक ही कामना होती है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। और इसी वजह से अच्छे अच्छे स्कूल में भी भेजते हैं। कितना ख्याल रखते हैं आप उसका? लेकिन बड़ा दुख होता है जब देखते हैं कि नहीं, जिस हिसाब से आपने फैसिलिटी किया, जिस हिसाब से आपने खर्चे किए, उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, शिकायतें आ रही है। अभी आज की बात मैं बताऊं कि एक स्कूल के लगभग 80% स्टूडेंट, मोर देन 80% स्टूडेंट्स को रोक दिया गया एक साल के लिए कि वो 10th में नहीं जाएगा, इसलिए कि मैथ में मार्क्स कम थे। एक अजीब सा सवाल जिसे शायद आप समझ सके बढ़िया से। एक ही स्कूल में 10 साल से पढ़ने वाला लड़का 9th में मैथमेटिक्स के वजह से रोक दिया जाता है। मेरा सवाल गौर से सुनिएगा। 10 साल तक एक स्कूल में पढ़ा है, यानी जब वो फर्स्ट क्लास में था तब से लेकर 9th तक आया है। टीचर्स को क्या इतना अवेयर नहीं होना चाहिए था कि उनका मैथमेटिक्स सही नहीं है और पहले से ध्यान देते? अगर प्रॉब्लम है बच्चे में, ये तो सच जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम बच्चों में है। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सबके लिए पढ़ा रहे हैं। इसके प्रॉब्लम को अगर आज से 3-4 साल पहले ढूंढ के निकाल दिया गया होता, पहले जांच लिया गया होता कि ये है क्या चीज़, उसके कमजोरियों को ठीक कर दिया गया होता, तो आज अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होते और उन्हें एक साल के लिए नहीं रोका गया होता। तो जानना, नो द फैक्ट्स। बहुत लोगों को हिडन टैलेंट्स पता ही नहीं है। अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में आपको नहीं पता है, आप कितने ताकतवर हैं। आपको अपने वीकनेसेस के बारे में नहीं पता है। और जिस दिन आप जान जाएंगे, आपके सारे अनडिजायर्ड ट्रेड्स जो आपको हर्डल क्रिएट करता है, उसे आप बढ़िया से हैंडल कर सकें। तो इंट्रोस्पेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। उसके बाद बच्चे, आश्चर्य की बात है, मैं अक्सर अपनी बातों में कहा करता हूँ, स्थान बदल देने से, पटना, दिल्ली, कोटा, धनबाद, रांची कर देने से बच्चों का रिजल्ट नहीं बनता है। बच्चों के वीकनेसेस को यहीं पर सॉर्ट आउट अगर कर दिया जाए, जाना जाए, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, आप ठीक कैसे करेंगे? जानना भी ज़रूरी है कि वो है क्या चीज़, और उसके लिए बच्चों का एक पेज का हैंड राइटिंग स्पेसिमेन हमें चाहिए होता है। कोई भी टॉपिक 9 लाइन्स, मिनिमम 9 लाइन्स, बिना लाइन्स ड्रॉ किए हुए लिखकर हमें दे दें। उसके बाद उनके 15 डायमेंशंस को हम हाईलाइट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कमजोरियाँ हैं। जितनी भी अच्छाइयाँ होती है उसे और हम दम देते हैं, और कहीं कमजोरियाँ होती है तो हम उसे दूर करने के लिए रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। मुझे बस बच्चों की तन्मयता की ज़रूरत होती है। बच्चा थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर ले, कुछ हफ्ते भर की बात है, और इसे अगर फॉलो कर ले हम, तो आदत उनका बदलते हैं और बदल देते हैं। और आदत बदलने के बाद उसका मार्क्स बहुत ही आज से कुछ ही दिन पहले, 1-2 हफ्ता पहले, कलाम चाचा, डॉक्टर कलाम चाचा, मैं शायद जिन्हें कह रहा हूँ आपको पता होगा, उनका स्टेटमेंट आया हुआ था पेपर में कि आप अपनी भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देगी। तो वर्तमान को बदलना, आदत बदलना बहुत ज़रूरी है, और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर स्टूडेंट को चूँकि इसकी आवश्यकता है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना बचे जो अपने आप को ना जाने। फिर देखिए, हम युवा शक्ति दिखा देंगे ये जज्बा है क्या चीज़ और एजुकेशनल रिवॉल्यूशन क्या है। थैंक यू।